हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 23 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश है, डेट है इसके 16 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। उन सिचुएशंस के बारे में सोचो जब आपको ज़रूरत पड़ती है अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखने की। तो कब कब पड़ती है हमें ज़रूरत प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए? जब हमें क्या करना हो, देखो, एप्लीकेशन फॉर अन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, जब आपको घर पे कोई ज़रूरी काम हो, ठीक है, कोई भी काम हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, जब आप बीमार होते हो तब ज़रूरत पड़ती है। रिमिशन ऑफ फाइन, फाइन का आपको ख़त्म कराना हो, मतलब फाइन नहीं पे कर सकते हैं, ठीक है, उसको माफ़ करवाना हो। रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर सिस्टर मैरिज, आपकी बहन की शादी है और तो आपको छुट्टियां चाहिए, है ना, 4-5 दिन की छुट्टियां चाहिए, तो भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने प्रिंसिपल को लिखिए कि हाँ मेरे को ये छुट्टियां चाहिए, मेरी सिस्टर की मैरिज है। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटी, कोई स्पेशल फैसिलिटी चाहिए हो तो वो भी आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। एक्सप्रेशन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए भी आपको ये एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जब आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। In the previous worksheet, we learned how to write a letter for leave for attending your sister's marriage. आपने लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा था कि जब सिस्टर की मैरिज होती है तो हम प्रिंसिपल को जो लेटर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ठीक है, लीव कैसे लिखते हैं, लीव एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। देयर आर सो मैनी अदर सिचुएशन इन योर लाइफ व्हेन यू कैन नॉट अटेंड योर स्कूल। काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं जब आप अटेंड नहीं कर सकते हो, मतलब स्कूल में जाने में कैपेबल नहीं होते हो, कोई कंडीशन हो जाती है, आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, भाई की शादी है, बहन की शादी है, ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है, कोई घर में हॉस्पिटलाइज्ड हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशंस हैं जब आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, आपका घर में कोई ज़रूरी काम हो। इन दिस वर्कशीट वी लर्न हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन लिखनी प्रिंसिपल को जब आपको घर में कोई ज़रूरी काम हो तो, ठीक है। आपको घर में कोई ज़रूरी काम है और आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि आज मैं स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि मुझे आज घर में कोई ज़रूरी काम है। तो कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। नाउ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर फॉलोइंग लेटर इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे कुछ एक एप्लीकेशन लिखी हुई है नीचे और आपको उसको ये जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल हिम रिक्वेस्टिंग हिम और हर फॉर 1 day लीव। आपको अपने प्रिंसिपल से एक दिन की छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करनी है, लीव 1 day लीव फॉर अन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, और आपको घर पे कोई ज़रूरी काम है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं द प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे पहला स्टेप द प्रिंसिपल। चाहे आप किसी भी पर्पज़ के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, चाहे फाइन माफ के लिए, चाहे आप छुट्टी के लिए, या फिर किसी भी, जितनी भी सिचुएशन आपने ऊपर देखी है ना, कोई भी सिचुएशन हो सकती है इनमें से, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा द प्रिंसिपल, ठीक है। फिर आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख दिया है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपका जौन सा भी स्कूल हो वो यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। यहाँ स्कूल का एड्रेस जैसे कि शक्ति नगर दिल्ली डाल दिया है, आपका कि कहीं भी हो वो एड्रेस आपको डालना है। फिर यहाँ डेट, ठीक है, यहाँ डेट आज की, जैसे कि 16 दिसंबर 2020, क्योंकि ये 16 दिसंबर की वर्कशीट है इसलिए मैंने 16 दिसंबर डाल दिया है, ठीक है। तो जिस दिन की आपको छुट्टी चाहिए उस दिन की आपको ये डेट डालनी है, ठीक है। तो आपने आज ये लेटर लिख रहे हैं तो 16 दिसंबर की डेट डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंसिपल, यहाँ पे स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस और ये डेट, सबसे पहला काम ये होना ही चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसके बाद हमें जो करना होता है बेटा वो करना होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो आप, लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। ये किस चीज़ के लिए है, आपको अर्जेंट पीस है, मतलब काम है, जरूरी काम है घर पर, उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है सर मैम। तो अगर आपके स्कूल में सर पढ़ाते तो आपको सर लिखना है, अगर मैडम पढ़ाती हैं तो मैडम लिखना है, ठीक है।
दोनों डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी हो, मैडम हो तो मैडम और सर हो तो सर, ठीक है। ये स्लैश का मतलब ये है कि आपके अगर सर हो तो सर लिखिए, मैडम हो तो मैडम लिखना है, ठीक है। फॉर्मेट है इसलिए दोनों लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है, देखो आप क्लास स्कूल इतना बड़ा है, प्रिंसिपल आप सब बच्चों को नहीं जानती पर्सनली, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये मेंशन करना पड़ेगा कि मैं इस स्कूल में इस क्लास में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 6th A क्लास। अब देखो 6th A मैंने लिख दिया, अब 6th B C जो से सॉरी 7th A 7th B 7th C कोई से भी सेक्शन के हो, कोई सी भी क्लास के हो, तो वो आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ 6th A लिखा है, अब 7th A या 7th B कोई भी हो वो लिखेंगे, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 7th A 7th B क्लास या सेक्शन आपको मेंशन करना है, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे क्लास और सेक्शन जरूर मेंशन करना है अपने स्कूल में, जो भी आपका आप जिस भी क्लास और सेक्शन में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। मुझे घर में एक बहुत ज़रूरी काम है। आई कैन नॉट डैश द स्कूल टुडे। इसीलिए मैं आज क्या नहीं कर सकता, स्कूल अटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल टुडे। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। इसीलिए प्लीज मुझे आज की छुट्टी ग्रांट कर दीजिए, ठीक है। सच दैट, आई का मतलब होता है सच दैट। कौन सी डेट, जिस दिन की आप, ये है 16 तारीख की वर्कशीट, मैंने इसलिए 16th डाली है, 16 दिसंबर 2020, ठीक है। यहाँ डेट मेंशन कर दीजिएगा जिस दिन की आपको छुट्टी चाहिएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आ जाएगा थैंक यू, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, कौन सी क्लास की है, 7th A 7th B 7th C 7th D जौन से भी सेक्शन के हो क्लास, वो जरूर लिखनी है। फिर आपको छुट्टी किस लिए चाहिए, अर्जेंट पीस है आपको घर में, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल टुडे, मैं अटेंड नहीं कर सकता है। काइंडली ग्रांट मी लीव, ठीक है, मुझे लीव ग्रांट कर दीजिए फॉर टुडे, आज के लिए, ठीक है। और उसके बाद डेट डालनी है, फिर थैंक यू, ठीक है। फिर योर्स ऑबिडेंटली। ऑबिडेंटली का मतलब क्या होता है बेटा, ऑबिडेंटली का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी। ऑबिडेंटली मतलब आज्ञाकारी, योर्स मतलब आपका, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी, ठीक है। नेम, नेम आप यहाँ लिखना नहीं है, आपको नेम वर्ड नहीं लिखना, आपको अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम है रिया जैन, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए रिया जैन, या जो भी नाम हो, पलक है, ठीक है, कोई भी नाम है आपका, आपको वो लिख देना है, ठीक है। फिर क्लास, दोबारा क्लास कौन सी है आपकी, 7th A B C जोन से भी हो वो लिख दीजिएगा, ये मेंशन नहीं करना आपको, ठीक है। नेम और क्लास मेंशन नहीं करना, सिर्फ लिखना है, अपना नाम लिखना है और क्लास यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से ये एप्लीकेशन आपको लिखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है, ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर लाइक कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।